साथियों, तो क्या बिहार की सड़कों पर अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गाड़ी पलटने वाली है? क्या नीतीश कुमार के सुशासन में अब अपराधियों का हिसाब योगी स्टाइल में होने लगा है? बिहार की सियासत और सड़कों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उन्होंने अपराधियों की नींद उड़ा दी है और सियासत में भूचाल ला दिया है। पिछले 45 दिनों के आंकड़े ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वो डेथ वारंट हैं उन माफियाओं के लिए जो अब तक खुद को कानून से ऊपर समझते थे। सम्राट चौधरी, साथियों अब तो आप समझ गए होंगे, सम्राट चौधरी ने वो नया चैप्टर लिख दिया है जिसकी कल्पना शायद बिहार के बाहुबलियों ने कभी नहीं की थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। बिहार में बुलडोजर की गरज और एनकाउंटर की गूंज के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, और क्या वाकई बिहार उत्तर प्रदेश की बनने की राह पर है? वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। और हाँ, अगर आप भी बिहार में बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय अभी लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सनसनीखेज रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। साथियों, बिहार को सुशासन बाबू नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है। सालों से यहां कानून व्यवस्था पर फोकस रहा है, लेकिन अपराध वो तो जैसे छुपे हुए सांप की तरह कहीं ना कहीं डस ही लेता था। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया और पता नहीं कहां-कहां कितने कितने माफिया किस किस रूप में बैठे हैं, ये सब बिहार की राजनीति का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन साथियों, नवंबर 2025 में सब कुछ बदल गया। नीतीश सरकार में बीजेपी के सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर बनाया गया, और बस यहीं से शुरू हुआ वो नया चैप्टर जिसके बारे में हर कोई आज बात कर रहा है। सम्राट चौधरी की चौधराहट ने ऐलान किया अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। लेकिन क्या ये सिर्फ बातें हैं या सच में कुछ हो रहा है? तो चलिए मैं बताता हूं आपको। साथियों, जरा सोचकर देखिए, एक माफिया जो सालों से बिहार की जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है, अचानक से पुलिस आती है और उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाता है। या फिर एक गुंडा, एक बदमाश जो हथियार लहराता हुआ फिरता है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। पिछले 45 दिनों में बिहार में ऐसा ही कुछ हुआ है जो अपराधियों को रातों की नींद हराम कर रहा है। वो नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कहा, मेरा नाम सम्राट चौधरी है, बुलडोजर नहीं। लेकिन एक्शन तो बुलडोजर वाला ही है। आरा में एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, किशनगंज में स्मैक डेंस पर हमला, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? क्या नीतीश जी का सुशासन अब बुलडोजर सुशासन बन गया है? लेकिन असली आंकड़े क्या कहते हैं? और पहले जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। नवंबर 2025 सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बनते ही बोले, माफियाओं पर 24 घंटे में एक्शन का ऐलान, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान, सोशल मीडिया पर एंटी सोशल बात करने वालों पर नकेल कसने का ऐलान, और सबसे बड़ा एक्शन, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर। जी हां, बुलडोजर, बिल्कुल उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह।
बुलडोजर बाबा की मॉडल की तरह लेकिन बिहारी फ्लेवर के साथ नीतीश जी के साथ सदन में भिड़ंत भी हुई। कहा गया गृह मंत्री से विभाग छीनो, तो सुशासन बाबू भड़क उठे। आरजेडी विधायक ने सवाल उठाया, यह दबाव की राजनीति है, लेकिन सम्राट चौधरी डटे रहे, अड़े रहे। अब सवाल यह है, क्या यह एक्शन अपराध कम कर रहा है या पॉलिटिकल स्कोरिंग है? पिछले 45 दिनों में पुलिस ने क्या कुछ किया, आइए जानते हैं। साथियों, आंकड़े सच का आईना होते हैं और आंकड़े जो 45 दिनों का बता रहे हैं वो सुनकर दंग रह जाएंगे। पिछले 45 दिनों में बिहार पुलिस ने 6 बड़े एनकाउंटर किए हैं और इनमें 4 यादव थे। जी हां, अपराधियों को नाम से नहीं काम से पकड़ा जा रहा है। 19 जमीन बालू माफियाओं की लिस्ट बनी, जिसमें 9 पर सीधा सीधा एक्शन हुआ। आरा में लंबे समय से खड़ी अवैध संरचनाएं ध्वस्त की गईं। किशनगंज में 12 से ज्यादा स्मैक डेंस पर बुलडोजर चला दिया गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा, यह हमारी विभाग से नहीं लेकिन जांच हो रही है। और उधर सम्राट चौधरी का वार्निंग, लैंड माफिया की संपत्ति जब्त करो। उधर पुलिस ने करीब 1300 टॉप क्रिमिनल्स की लिस्ट भी तैयार की और नतीजा अपराध में कमी। मर्डर 25% डाउन हो गया। सिर्फ 45 दिनों का आंकड़ा बता रहे हैं। डकैती लूट में भारी गिरावट दर्ज की गई। ड्रग्स और साइबर क्राइम पर स्पेशल यूनिट, नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। लेकिन ट्विस्ट क्या है? तो साथियों, ट्विस्ट यह है कि अपोजिशन कह रहा है यह चुनिंदा एक्शन है। नीतीश जी और सम्राट चौधरी के बीच टेंशन चल रहा है, सदन में हंगामा हो रहा है। क्या ये बिहार की सियासत में भूचाल लाएगा? फिलहाल साथियों, ये 45 दिन के जो आंकड़े हैं ये गवाही दे रहे हैं। इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार बदल रहा है। इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अपराधी कांप रहे हैं, क्योंकि अब सुशासन में एक्शन जुड़ गया है। लेकिन क्या ये जारी रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सम्राट चौधरी हीरो हैं या कुछ और? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे एक्शन की खबरें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। तो ये था नए बिहार का एक्शन। अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स पर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।